नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जितन राम मांझी के तेवर अब बदले बदले लग रहे हैं। जितन राम मांझी को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं कि जितन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। जितन राम मांझी चुनाव, अगर उनको सीटें नहीं मिली तो जितन राम मांझी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये सभी चीजों को लेकर अब तैयारी शुरू है कि जितन राम मांझी को सीटें चाहिए। कल उनका एक वीडियो आया है जो वो आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि जितन राम मांझी अब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। साफ कह दिया है कि 40 सीटें मिलेंगी तब तो 20 जीत के आएंगे ना, 20 तो जीतेंगे ना। ये जितन राम मांझी ने ये बातें कह दी। चिराग पासवान 60 सीटों पे नहीं मान रहे, लेकिन जितन राम मांझी जो एनडीए से नाराज चल रहे हैं, तो अब उनको बुलावा भी मिल रहा है। कल आरजेडी के रणविजय साहू ने उनको बुलावा दिया, आज कांग्रेस के शकील अहमद ने उनको बुलावा दिया। निजी चैनल से बातचीत करते उन्होंने कहा कि बिल्कुल आए इधर, हम तो कहते ही हैं कि इधर आए। तो आप देखिए कि एक तरफ कांग्रेस और राजद ने जितन राम मांझी को बुलावा दिया है। अब जितन राम मांझी, अगर जितन राम मांझी को सीट नहीं मिलती है, अगर जितन राम मांझी को चुनाव नहीं लड़वाया जाता है ढंग से, क्योंकि उनको जितनी सीटें चाहिए, तो जितन राम मांझी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्योंकि मन तो बदल रहा है, मंशा तो बदल रही है। आरजेडी की तरफ से बुलावा धराधर, कांग्रेस की तरफ से बुलावा आ रहा है, तो जितन राम मांझी को उतनी सीटें चाहिए। पहले जितन राम मांझी ने 20 सीटें कही, फिर जितन राम मांझी ने सीधे कह दिया कि 40 सीटें मिलेंगी तब ना 20 जीत के आएंगे। यानी कि अगर भाजपा वाले ये सोच रहे हैं कि 6 और 7 सीट पर जितन राम मांझी को निपटा देंगे, जितन राम मांझी इतनी कम सीटों पर निपट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जितन राम मांझी को अच्छी खासी सीटें चाहिए। जितन राम मांझी को 40 सीट तो चाहिए ही चाहिए। 40 सीट जितन राम मांझी लेंगे और तभी एनडीए में रहकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, सीट बंटवारे से पहले अगर जितन राम मांझी की मंशा पूरी नहीं होती है, तो कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से यूं बुलावा आ रहा है। जितन राम मांझी अब तो केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, तो जितन राम मांझी को उतनी सीटें चाहिए। अब तो बहु भी विधायक है जितन राम मांझी की। तो इस बार जितन राम मांझी पहले ये बोले कि 40 सीटें, 20 सीटें, फिर अब बोल रहे हैं 40 सीटें। यानी कि जितन राम मांझी सीधे 20 से 40 सीटों पर आ गए हैं और उनको चाहिए ये 40 सीटें। वो इसका जो है सफाई भी दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 40 सीटें मिलेंगी तब तो 20 जीत के आएंगे। हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि 40 चाहिए, यानी कि जितन राम मांझी को 40 सीटें चाहिए। इधर जितन राम मांझी के गढ़ में तेजस्वी पहुंचे थे कुछ दिन पहले, मुसर भुइयां समाज में, जहां उन्होंने मुसर भुइयां समाज को के सामने बड़ा ऐलान किया और ये कहा गया कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है, तो देखिए आपको किस तरीके से डुबाने का काम किया है, किस तरीके से आप लोगों के बारे में सोचा नहीं गया है। चुनाव आता है तो जाति कार्ड खेलने लगती है, धर्म कार्ड खेलने लगती है। आप लोग का हक कहाँ गया, आप लोग कहाँ जाइएगा, ये बातें तेजस्वी यादव ने कही। तो इधर जितन राम मांझी का बड़ा वोट बैंक मुसर समाज जो है उसके गढ़ में चले गए तेजस्वी, सेंध लगाने लगे। हालांकि ये तो अब आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि जनता ने किसको चुना, लेकिन जितन राम मांझी ने साफ कह दिया है कि सीटें चाहिए, अच्छी खासी सीटें चाहिए, 40 सीटें चाहिए। पहले भी कहा था और कल भी जितन राम मांझी ने कह दिया है कि अच्छी खासी सीटें चाहिए। यानी कि जितन राम मांझी सीटों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जितन राम मांझी को कम से कम जो है वो सीटें चाहिए, कम से कम जितन राम मांझी को 40 सीटें चाहिए। कैसे बंटवारा करेगी बीजेपी? चिराग पासवान भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, और पिछली बार तो जितन राम मांझी के पास इतना पावर नहीं था, तो जदयू ने उनको अपने कोटे से 7 या 10 सीटें दी थी, या हो सकता है इससे ज्यादा दी हो, लेकिन इतनी सीटें नहीं दी थी जितनी जितन राम मांझी इस बार डिमांड कर रहे हैं। तो जितन राम मांझी का डिमांड इस बार भाजपा एनडीए के लिए टेंशन बन सकता है। इधर महागठबंधन से उनको ऑफर आ रहा है, राजद की तरफ से कल, कांग्रेस की तरफ से आज ऑफर आया। तो देखिए कि जितन राम मांझी के पास ऑफर पे ऑफर आ रहे हैं। अगर एनडीए से सीट नहीं मिली तो जा सकते हैं जितन राम मांझी, क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है, और राजनीति में तो ऐसे भी कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो जितन राम मांझी को अच्छी खासी सीटें चाहिए, जितन राम मांझी को सीटें चाहिए, और नहीं तो बुलावा, आरजेडी दरवाजा खोल के बैठी है, राजद भी, कांग्रेस भी, महागठबंधन की तरफ से दरवाजा खुला हुआ है। जितन राम मांझी को अगर एनडीए सीट नहीं देगी तो फैसला लेने में जितन राम मांझी कोई देरी नहीं करेंगे। फिलहाल जितन राम मांझी का ये बयान भी आप सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं।
आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो बतावेंगे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो बतावें कि कौन गलत काम हो रहा है। आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है, हर गांव में पक्की सड़क हो गई है। एक कोना से दूसरा कोना में बिहार 5 घंटा में आ जाता है नीतीश कुमार का देंगे। हम 1980 से विधायक हैं, भगजोगनी ऐसा बिजली आती थी, आज 24 घंटा और 22 घंटा बिजली मिल जाती है। ये किसका देन है? तेजस्वी प्रसाद का कि लालू प्रसाद जी का? तो वो झूठ कर रहे हैं, वो खतरे में है, संविधान खतरा में नहीं है। इसलिए कि संविधान में उनको कहने का कोई हक है। मैं खुल करके कहना चाहता हूँ, जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री था, उसको हटाने के लिए लालू प्रसाद जी राष्ट्रपति के यहाँ गए थे और राज्यपाल के यहाँ गए थे। ये बात याद है तेजस्वी प्रसाद को? तो फिर किस दलित की बात करते हैं? और दलित का उत्थान भी हमारे अंबेडकर साहब चाहते थे कि दलित वर्ग के लोग ही सत्ता में आवे, तो उस सत्ता का विरोधी तो वो लोग हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे? उनको कहने का कोई अधिकार नहीं। मांझी जी, शराबबंदी पर सवाल उठ गए, उपेंद्र कुशवाहा भी तेजस्वी यादव को समर्थन दे दिया और कह रहे कि बिहार में शराबबंदी फेल है। शराबबंदी फेल है कि नहीं है ये नहीं कहा जा सकता है, वो जांच का विषय है। लेकिन शराबबंदी कानून बहुत अच्छा कानून है, उससे गरीबों को फायदा होगा। लेकिन शराबबंदी कानून का जो प्रक्रिया है, जो अनुपालन है, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी हो रही है, जिसके बारे में हम लोग कई एक बार नीतीश कुमार जी का ध्यान आकर्षित किया। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे कहने पर उन्होंने तीसरा बार भी समीक्षा किया, जिसमें हुआ कि कोई साधारण आदमी शराब पीने के लिए ले जा रहा हो या पी रहा हो तो उसको नहीं पकड़ा जाए। लेकिन यहाँ के जो कमज़ोर घटिया किस्म के जो पदाधिकारी हैं वो पकड़ रहे हैं, जेलों में भेज रहे हैं। इसलिए शराब नीति बदनामी हो रही है। नहीं तो शराबबंदी का कानून अच्छा कानून है और उसका इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी है, उसको नीतीश कुमार और सुधारेंगे। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंतियाँ हम समझते हैं कि लोग भूल चुके थे, कांग्रेस वालों ने जो आज वो जयंती मनाते हैं वो भूल चुके थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, यानी कि नन कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, तो बाबा अंबेडकर को जानने और उनको प्रचार करने का प्रयास किया और तभी फिर भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। आज नरेंद्र भाई मोदी जी हैं जो पंचतीर्थ की स्थापना कर खास करके लंदन में उनके निवास को अंबेडकर स्मारक के रूप में संसार के सामने रखने का काम किया है। तो जयंती मनाने का अधिकार तो नरेंद्र भाई मोदी जी है, उनके अनुयायी को है कि जो आज उनके चरण चिन्ह पर उनको यादगार करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग आज मना रहे हैं क्योंकि बिहार में खास करके चुनाव है। चुनाव में दलितों का मसीहा कौन है, कौन बाबा अंबेडकर को समझते हैं उनके हैं, ये दिखलाने की बात चल रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को भी पूछना चाहता हूँ और जो हमारे एनडीए गठबंधन के अतिरिक्त जो आदमी लोग हैं उनको कि उनकी भी सरकार यहाँ पर थी, तो बाबा साहब ने जो हमको सीख दी थी, जिसकी चर्चा अभी हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया कि शिक्षित बनो। बाबा अंबेडकर साहब का कहना था कि शिक्षित बनो, और वो कहाँ से प्रेरणा लिए थे? भगवान बुद्ध से, बुद्धम शरणम गच्छामि, उससे लिया था उन्होंने। लेकिन उस समय के सरकार में रहने वाले लोग शिक्षा के लिए क्या किए? अंबेडकर साहब ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। अंबेडकर साहब ने अपने अनुयायियों से कहवाया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। क्या आज 78 वर्ष की आज़ादी हुई तो 78 वर्ष में 60-65 वर्ष के लोग वही लोग हैं जो आज मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भगवान अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं। कहाँ सोए हुए थे? आज तक वो व्यवस्था नहीं आई है। यही कारण है कि एक तरफ सामान्य वर्गों का लिटरेसी रेट 80% है, तो शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट 28 या 30% है। इतनी बड़ी गैप आज 28-78 वर्ष में है। इसका दोषी कौन है? दोषी वही लोग हैं जो 60-65 तक
वर्षों तक राज किया और आज मना रहे हैं, तो उनको मनाने का कोई अधिकार नहीं है। न तो उन्होंने भारत रत्न की उपाधि दिलाई और न तो उनके जो कार्यस्थल थे उनको तीर्थ के रूप में स्थान दिया, न तो उनका लंदन में रहा हुआ आवास को उन्होंने अपना करके स्मारक बनाया। तो वो लोग सिर्फ समाज को बरगलाने के लिए मना रहे हैं, जबकि हम एनडीए के लोग जो अंबेडकर साहब के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके संविधान के अनुसार महिलाओं को अधिकार दिया, हम लोग 370 कानून को ख़त्म किया, इत्यादि इत्यादि कार्य करके जो बाबा साहब का कहना था उसके आलोक में हम लोग आज काम कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो उनकी जयंती मनाने का हमें अधिकार है और हम मना रहे हैं।